जो गहलोत साहब थे मुख्यमंत्री, वो भी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा था, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं, रेप के मामले में हम नंबर 1 है और इसमें कोई दो राय नहीं। वैसे भी ये राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश है, ऐसा तो होता रहता है। मतलब ये लोग रेप को जस्टिफाई करने वाले लोग हैं। शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाइए, चुल्लू में मर जाइए, डूब के मर जाइए, इसमें डूब के मर जाइए। रेप को जस्टिफाई कर रहे थे विधानसभा में खड़े होके। और प्रतीक जी, ये जो वीबी जी राम जी है, उसका विरोध कांग्रेस इसलिए नहीं कर रही कि उसमें राम का नाम है। असली विरोध है कि एआई से उसकी निगरानी होगी, उसके अलावा 100% ट्रांसफर अकाउंट में होगा। और यू आर सेइंग ना, डोंट स्प्रेड लाई। एआई से उसकी निगरानी है। पारदर्शिता नहीं, फैक्ट एंड फिगर के साथ बात करिए। पारदर्शिता के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए उसमें है ये चीजें। और आपको बता दूं, 100 से बढ़ा के 125 दिन, और इनके जो मनमानी के हिसाब से जो तय कॉन्ट्रैक्टर से उनको हटाकर ऑनलाइन बिडिंग होगी। ये सब चीजें जो है वो पारदर्शिता लाती है, इसलिए कांग्रेस छाती पीट रही है, क्योंकि उसकी मॉनिटरिंग सेंट्रल से होगी। सेकंड पॉइंट, सारे लोग बैठेंगे सिवाय इनको छोड़ के। सारे लोग बैठ जाइए, क्योंकि वो आजकल आप बिल्कुल आसपास आ जाते हैं टेंशन में। चलो। बीजेपी प्रतिनिधि ने एक बात कही शुरुआत में ही, उनके फर्स्ट खंड में उन्होंने कहा था बीजेपी प्रतिनिधि ने कि कांग्रेस और कांग्रेस का इकोसिस्टम अब तो गांव वालों के भी विरोधी हो गए। अरे उत्तर प्रदेश में सर एसआईआर चल रहा है, और एसआईआर को लेकर 2 ड्राफ्ट सूची है उत्तर प्रदेश में सर। एक तो केंद्रीय चुनाव आयोग की सूची है जिसमें कि 2,89,00,000 वोटर घटे हैं, और उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग जो कि पंचायत राज का चुनाव कराती है, उनके भी ड्राफ्ट सूची आए हुए हैं सर। अब इंटरेस्टिंग मामला मैं बता देता हूँ, दोनों संवैधानिक संस्था है, केंद्रीय चुनाव आयोग भी संवैधानिक संस्था और राज्य चुनाव आयोग भी संवैधानिक संस्था। केंद्रीय चुनाव आयोग के अनुसार उस ड्राफ्ट लिस्ट में जो मतदाता सूची है, ग्रामीण मतदाता सूची, वो है उनकी संख्या 9 करोड़, और राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार उनकी संख्या 12,70,00,000। एक मिनट, ये जो पहली वाली है, जो केंद्र वाली है, सेंट्रल वाली, उसकी अपडेशन है, या जो पुरानी वाली किस आधार पे, किस ईयर पे ली गई है? पंचायत वाली, वो भी मुझे बताइएगा। पंचायत वाली कब की ली गई है, और ये सेंट्रल वाली सूची भी सर अभी दिसंबर में ही आई है सर। वो भी उसमें भी 1.5 करोड़, वो नवीनतम है, वो जो नवीनतम है सेंट्रल वाली। नहीं, मैं दोनों ही नवीनतम है सर, दोनों नवीनतम है अभी। और मैं एक चीज बता दूं, इसमें अंतर आ रहा है लगभग 3.5 करोड़ की। अभी पिछले साल जब ब्रिटेन में चुनाव हुए थे, वहाँ पे मतदान में भाग लेने वाले लोगों की संख्या थी सर। एक सवाल ये है कि अगर इसमें संदेह है, चाहे वो नवीनतम हो चाहे वो पुरानी, चुनाव तो नए हैं, ये सवाल बनता है कि आप अगर चुनाव करवा रहे हैं तो वो तो नया है, जो चुना जाएगा वो तो नया है। वो सवाल सही है, ये सवाल तुम्हारा बिल्कुल जायज है जी। नहीं, सवाल ये है कि जो आया है वो एसआईआर के बाद जो आया है वो मान्य होगा। आप एसआईआर पे प्रश्न कर रहे हैं, आपको बात करना है प्रतीक जी पे, और उदाहरण के लिए इनको खड़ा नहीं कर सकते आप। एसआईआर को, जो वोटर लिस्ट एसआईआर के बाद केंद्रीय चुनाव आयोग के और वो राज्य के अंतर्गत के कर्मचारी की किया है, वही प्रमाणित होते। दूसरे वाले अलग परिप्रेक्ष्य में था। इन लोगों ने पिछकल से माहौल बनाया हुआ है कि एक नाम नहीं आया, नए 15 लाख नाम आए हैं। चुनाव आयोग ने एसआईआर कर दिया, फॉर्म दे दिया, फॉर्म ले लिया। अब आप नेताओं की जिम्मेवारी है, क्लब का कीर्ति का वो जो कुर्ते का क्रीचे छोड़ो, गांव पे जाओ, बूथ पे जाओ, अपने नाम जुड़वाओ। जिन नेता लोग कहते हैं मेरा नाम नहीं आया, तो सोचिए ये कितने गैर जिम्मेवार हैं। आपका मैं ले लेता हूँ, क्लैरिफिकेशन जो आप देना चाहिए जी। मैं ये चीज कह रहा हूँ कि 2 मतदाता सूची होते हैं सर, दोनों संस्थाएं अलग हैं, दोनों के चुनाव की प्रक्रिया अलग है, लेकिन दोनों ने एक तरफ देखिए कि अगर देखिए सबसे महत्वपूर्ण मामला क्या है सर, मामला यह है कि बड़ा अंतर आ जा रहा है। एक समय में दोनों प्रक्रियाएं चली हैं, तो इतना बड़ा अंतर कैसे आ रहा है? सब सुने नहीं, वो इंटेंसिव रिवीजन उन्होंने भी कहा है उसको जी। मैं तो चैलेंज कर रहा हूं राहुल लाल को और कांग्रेस के प्रवक्ता को, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को। 5 कारण होते हैं एसआईआर के अंदर नाम डिलीट कराने के, ये 5 बता दे। एक कारण भी नहीं ये पूरा बता पाएंगे जिसपे कि ये लंबा चौड़ा कूद रहे हैं। इनसे पूछ लीजिए, मैं बता देता हूं आपको। हाँ तो यही बताओ ना, तुम लड़ाई झगड़ा क्यों करते हो यार? जरा तुम्हें अगर मालूम है तो अच्छी बात है, तुम बता देना। पहला, आदमी की डेथ के बाद मृत होने के कारण विस्थापन है, स्थानांतरण। और स्थानांतरण केवल ये नहीं कि वो राज्य से बाहर चला जाएगा,
स्थान तरह ये भी कि यदि वो विधानसभा नंबर 1 में है तो वो विधानसभा नंबर 2 में चला जाएगा, तब भी उसका नाम जो है वो कट जाएगा। डुप्लीकेसी एक की जगह दो स्थान पे हो, अपूर्ण या मतलब यहाँ जैसे दिल्ली में भी वोट है और वहाँ मिथिलांचल में भी वोट है, ये नहीं होगा। दिल्ली उसके अलावा गलत और अपूर्ण डॉक्यूमेंट देने के अलावा बोगस और फर्जी एंट्री और साथ में नागरिकता पे संदेह। आप मुझे ये बताइए, मरे हुए अगर कोई भी डेथ केस है उनको ना निकाला जाए, स्थान को ना निकाला जाए, अपूर्ण जानकारी किसी ने दे रखी है उसको ना निकाला जाए, क्या बात करते हैं राहुल लाल आप? भारतीय जी समाजवादी पार्टी आइए, इधर आइए, आइए इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, आप इधर आइए। हमारे मैथाली जी बड़ा बार बार चैलेंज देते हैं। कौन? अरे आपका हम चैलेंज देते हैं। कौन? अरे क्या मैथाली तो वहाँ के होते हैं, पहाड़ के। मैं मिथिला का हूँ और भगवान राम जी की ससुराल का हूँ। जिन राम भक्तों पे तुमने गोली चलवाई थी तुम हत्यारे थे, समझे? अरे मैं बाबा गोरखनाथ की नगरी का हूँ, क्या बात करते हो यार? हैं? बार बार चैलेंज दे रहे हैं, बता दो तो जाने। अरे तुम अपने आप बिना चिट लिए देखे पढ़े बता दिए होते तब नहीं जानते कि ये नहीं जानते थे। आए लेके चिट ये क्या मतलब है? पढ़ के आए होते। अरे ये इसीलिए सुनो, ये नहीं चैलेंज नहीं देना चाहिए, गलत है। नहीं चैलेंज नहीं, मैं तो बताइए। ठीक देखो नहीं बात अरे जाओ। तो देखो चैलेंज देना गलत है, चैलेंज देना गलत है। और तुम अगर पढ़ के बता रहे हो तो इनको कोई ऐतराज नहीं। इन्होंने नकल को अलाउ किया था उत्तर प्रदेश में। बंद किया था उन्होंने बंद किया था। इनके समय में नकल अलाउ थी, पास करना जरूरी था, जैसे भी कर लो। आओ तो वही नकल, ये तुम 100% मैथिल नकल से पास आदमी हो। बात SIR पे ये नहीं करो तुम। SIR हमारी एक चीज समझ में नहीं आता है, आपको भी समझना पड़ेगा कि जैसे उत्तर प्रदेश में 18% के लगभग नाम कटे हैं, जो बाद में हो सकता है जोड़े जा सकते हैं। गुजरात में 85 लाख के करीब नाम कटे हैं। हाँ। तमिलनाडु में 1 करोड़ कुछ लाख के करीब नाम कटे हैं। हाँ। मैं पूछना यह चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में करीब 3 करोड़ के लगभग नाम कटे हैं, तो कहा यह जाता है कि ये गुजरात चले गए, जहां पर लोग जाते हैं कमाने के लिए, अप्रवासी मजदूर या लोग जाते हैं, तो वहां पर नाम बढ़ना चाहिए था। लेकिन नाम उसी रेशियो में वहां भी कटे हैं और यहाँ भी कटे हैं। ये नाम गए कहाँ, ये जानना चाहते। मैं आपको एक चीज बताऊं, हमारे सांसद महोदय आनंद भदौरिया हैं, अभी गए थे, काफी लोगों का उन्होंने गांव में जाकर के पूछा था। लोग जिंदा खड़े हैं, उन्होंने फार्म भरा SIR, लेकिन उनके नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। ये क्या कारण है? ये क्यों नहीं है? ठीक है, आप कहते हैं कि आप ये मसला सुप्रीम कोर्ट में है और वो मैं कहूंगा कि